अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आपका फिजियोलॉजी का लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है। और पिछली दफ़ा हमने कार्डियक मसल देख लिया था बहुत अच्छी तरह से तफसील से, तो उसको आप एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैंने सोचा कार्डियक साइकिल कराने से पहले मैं आपको पहले कंडक्शन पाथवे पढ़ा दूँगी और ईसीजी, क्योंकि फिर उसमें सारी चीज़ें हम इंटरप्रेट करना हमें आ जाएगा। जब कार्डियक साइकिल का हम ग्राफ देखेंगे ना, तो वो हमें सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ये लेक्चर आज हम कंडक्शन पाथवे का कर लेते हैं और नेक्स्ट फिर हम ईसीजी देख लेंगे। तो आज के ऑब्जेक्टिव हमारे हैं कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन पाथवे एंड नंबर 2 इंटरप्रेट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पेस मेकर एंड एक्टोपिक पेस मेकर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो हमें समझ आ जाएगा जब नॉर्मल पेस मेकर हमें समझ में आया तो एबनॉर्मेलिटी फिर हम देख लेंगे उसकी। ठीक है, अच्छा पहले हम देख लेते हैं उसके कंडक्शन पाथवे ना। पहली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये समझ लें कि जो स्केलेटल मसल में स्केलेटल मसल है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और वहीं से कैल्शियम आता है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। लेकिन कार्डियक मसल में ये फ़र्क है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टी ट्यूब्यूल का सिस्टम और एक्सटेंसिव है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम आ रहा है, लेकिन असल जो कैल्शियम है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से टी ट्यूब्यूल के थ्रू आता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अगर कम या ज़्यादा हो तो फिर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आप समझ लें कि सिमिलर टू स्केलेटल मसल द कार्डियक मसल आल्सो हैव T tubules extending throughout the muscle fibers and sarcoplasmic reticulum that contains calcium. Size of T tubule here is 5 times greater than skeletal muscle. Calcium comes from two sources, sarcoplasmic reticulum जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है एंड फ्रॉम द टी ट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द कैल्शियम सोडियम पंप यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम। देयरफॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय कैल्शियम प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। स्केलेटल मसल आर नॉट सो मच अफेक्टेड बाय दैट, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम से कार्डियक स्केलेटल मसल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इंट्रासेलुलर ही कैल्शियम यूज़ कर रहा होता है। लेकिन कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आप एक दफ़ा याद दहानी के लिए दोबारा देख लें कि अगर ग्राफ बनाया कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन का तो उसमें डीपोलराइजेशन के बाद जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है पे स्टिमुलस आया डीपोलराइज हुआ प्लस 52 हो गया -96 से मिली वोल्ट्स उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो फिर उसमें सोडियम चैनल खुल जाते हैं, सोडियम अंदर जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है, लेकिन स्लो कैल्शियम चैनल भी हैं वो ओपन होते हैं, तो कैल्शियम भी अंदर जाता है डीपोलराइजेशन का टाइम। लेकिन कैल्शियम के जो चैनल्स हैं वो स्लो हैं, स्लो उनकी क्लोजर स्लो होता है, तो जब तक वो खुले रहते हैं पोटेशियम की परमिएबिलिटी नहीं होती, मतलब ये कि पोटेशियम बाहर नहीं जाता, इसलिए थोड़े टाइम तक प्लेटू आ जाता है उसमें, इस वजह से। तो स्लो कैल्शियम चैनल जो देर तक खुले रहते हैं, तो फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं तो फिर पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ती है और पोटेशियम फिर जब बाहर जाता है सेल से तो फिर यानी कि रीपोलराइजेशन डिलेड हो जाती है, उसकी वजह से प्लेटू आ जाता है। ठीक है, तो ये प्लेटू आपको दिखाया हुआ है। एक्साइटेटरी मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट। The heart is composed of a specialized system of fibers that have their own capacity and rhythm of generating action potential. Two important functions of this conducting system. It allows the atria to contract 1/6 of a second prior to the ventricles. एक तो हमने देख लिया था कि मतलब पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो एट्रिया का ब्लड जो है वो ठीक तरह से फिल नहीं होगा, और दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ना फिलिंग होगी कंप्लीट रिलैक्सेशन पीरियड में, ना उनकी इजेक्शन सही होगी। तो एंड नंबर 2 इट कॉजेज द एंटायर वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर मैक्सिमम पंपिंग एफिशिएंसी। मतलब ये कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ब्लड सही तरीके से फिल हो जाए उस वक्त जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ हुआ है, और फिर दोनों वेंट्रिकल इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि पूरी एफिशिएंसी से वो ब्लड को इजेक्ट कर दें,
ऑर्चा के थ्रू। अब ये आप देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट किस तरह है। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा के पास साइनो एट्रियल नोड है, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड इज़ द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। मतलब ये कि उसकी मतलब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कोई मतलब स्टिमुलस नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिक जनरेशन हो रही है। जब फीटस डेवलप होता है, उसका हार्ट डेवलप होता है, तो उस वक्त ये जनरेट करना शुरू कर देते हैं और जब तक हम जिंदा हैं ये इसका काम जारी रहेगा ना। इसी तरह हार्ट की ये इम्पल्स भेजता रहता है, ठीक है। तो साइनो एट्रियल नोड, फिर उसके बाद जो है एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट है, मिडिल इंटरनोडल ट्रैक्ट है और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट, वो दोनों एट्रिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड आ जाता है, उस पार्ट में एवी नोड है, ठीक है, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। मतलब इम्पल्स जेनरेट हुई ऐसे नोड से, फिर वो इंटरनोडल पाथवे में पूरे दोनों एट्रिया में स्प्रेड हुई और फिर वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आई, ठीक है। और वहाँ से फिर वेंट्रिकल में जाएगी सेप्टम में थ्रू जो है बंडल ब्रांच। तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक राइट बंडल ब्रांच है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम में आ जाएगी। जो राइट वाली है वो राइट वेंट्रिकल में चल जाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके परकंजी फाइबर्स होते हैं। तो ये डायग्राम है, अब इसको हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, नंबर 1 इज साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम ऐसे नोड कहते हैं। नंबर 2 इंटरनोडल पाथवे। नंबर 3 एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड। फिर एवी बंडल है। फिर एवी बंडल डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट एट्रियल ब्रांचेस, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और फिर वो छोटे फाइबर्स में आ जाता है जो जिनको हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं। तो वो पूरे वेंट्रिकल्स में जो है ना स्प्रेड हो जाता है। अब साइनो एट्रियल नोड का आपको सही से पता होना चाहिए किधर है, लोकेशन क्या है उसकी। स्मॉल फ्लैटन एलिप्सोइड स्ट्रिप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल 3 मिलीमीटर वाइड होता है, located in the superior posterolateral wall of the right atrium, immediately below and lateral to the opening of the superior vena cava। यानी कि दोनों वेना कैवा वहीं खुल रही हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, लेकिन ये बिलो एंड लेटरल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा होता है। स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स ऑफ ऐसे नोड आर इन कॉन्टैक्ट विद मसल फाइबर्स ऑफ द एट्रिया, have the ability of self excitation that causes automatic rhythm generation of the action potential, जो मैंने आपको बता दिया। इंटरनोडल पाथवे, अब ऐसे नोड से फिर इंटरनोडल पाथवे के थ्रू दोनों एट्रिया में स्प्रेड होता है एक्शन पोटेंशियल। बेसिकली दे आर 3 इंटरनोडल पाथवेज, एक है एंटीरियर, दूसरा है मिडिल, तीसरा है पोस्टीरियर। इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम ऐसे नोड टू एट्रियल मसल फाइबर्स टू इंटरनोडल फाइबर्स एंड देन टू द एवी नोड, फिर ये एवी नोड में आ जाते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड बंडल, अब वो क्या है, डिजाइंड एज सच दैट इट कुड डिले द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। दिस अलाउज टाइम फॉर द वेंट्रिकल्स टू फिल अप विद ब्लड बिफोर दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एवी नोड जो है वहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन का, जिसकी वजह से वेंट्रिकल को एडिक्वेट टाइम मिल जाता है कि वो पूरा फिल हो जाए अपने रिलैक्सेशन या डायस्टोलिक पीरियड में, और फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि एफिशिएंट प्रोपल्जन हो ब्लड की थ्रू वेंट्रिकल्स, ठीक है। लोकेटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इमीडिएटली बिहाइंड द ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ये क्या होता है, मतलब दोनों साइड पे हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व लगा हुआ है, तो जो राइट साइड पे है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व और जो लेफ्ट साइड पे है उसको कहते हैं मिट्रल वेल्व, दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व हैं। तो ये कहाँ होता है, एवी नोड located in the posterior wall of the right atrium immediately behind the tricuspid valve. The cause of this slow transmission of the impulse is that there are less numbers of gap junctions between connecting fibers that allows action potential to travel. ठीक है, जाहिर है स्लो ट्रांसमिशन अगर हो रही है तो गैप जंक्शन जो हैं वो कम होंगे ना। गैप जंक्शन हमने पढ़ लिया था जब कार्डियक मसल पढ़ा था कि वो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं
मतलब सेल मेम्ब्रेन ही होती हैं वो, जहाँ दो सेल मिलते हैं उनको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, और वहाँ पे फ्रीली जो है आयन ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसको कहते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे गैप जंक्शन कम है, इसलिए वहाँ पे डिले हो जाता है ये एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन। मतलब अल्लाह मियां ने स्पेशलाइज्ड बनाया है ताकि मतलब पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि वो सारा ब्लड भेज दे वेंट्रिकल में, फिर दोनों वेंट्रिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करें और एफिशिएंट उनकी प्रोपल्जन ऑफ ब्लड की इजेक्शन सही हो वेंट्रिकल से। ठीक है, बिफोर एन इम्पल्स कैन रीच फ्रॉम SA नोड टू द वेंट्रिकल्स देयर इज़ अ टोटल डिले ऑफ अबाउट 0.16 सेकेंड। तो ये नॉर्मल AV नोडल डिले जो है 0.16 सेकेंड होता है। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो है ना अभी ECG में आप कर देख लेंगे, मैं बता दूंगी आपको। ये भी एक खैर इसको छोड़ दें, इसमें कुछ लेबल नहीं हुआ हुआ। अच्छा, परकंजी फाइबर्स देख लें। जब AV बंडल से राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांच में आता है इम्पल्स, तो फिर बारीक बारीक से फाइबर्स हैं, उनको कहते हैं परकंजी फाइबर्स, जो सबसे जिसमें वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन तेज़ होती है, फास्ट होती है। दीज फाइबर्स रन फ्रॉम द AV बंडल ब्रांचेस टू द वेंट्रिकल्स. These fibers are very large as compared to other fibers of the conducting system. This allows very rapid transmission of impulse at about 1.5 to 4.0 meter per second velocity. Fast conduction is required to allow the entire ventricle to conduct simultaneously. यानी दोनों फिर ventricle जो हैं simultaneously contract करें और impulse conduct हो जाए वहाँ पे। साइनस नोड एज द पेस मेकर। अब नॉर्मल पेस मेकर जो है ना हमारा साइनस नोड है। ठीक है, ऑल द एक्साइटेटरी सेल्स हैव इंट्रिंसिक एक्साइटेशन प्रॉपर्टी, हमने पहले ही पढ़ लिया था कार्डिक मसल्स में। SA नोड इज द पेस मेकर बिकॉज इट हैज़ द फास्टेस्ट रिदम ऑफ अबाउट 70 to 80 डिस्चार्जेस पर मिनट। अब अल्लाह मियां ने हमारा ये कंडक्शन सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर एट्रिया में जो SA नोड लगा हुआ है, अगर ये ख़राब हो जाए, मतलब ये इसकी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिदम है ना, 70 to 80 बीट्स पर मिनट पे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या इम्पल्सेस भेजता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर AV नोड या दूसरा कंडक्शन पाथवे का कोई भी पार्ट जो है वो ये काम कर सकता है, लेकिन नॉर्मल पेस मेकर वो यूँ नहीं है कि उसकी फिर जो वो है ना स्पीड कम होती है। यानी इसकी 70 to 80 है तो 40-50 होगी। 40-50 अगर स्पीड होगी, इतना कम हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सही ना इजेक्शन होगी ना फिलिंग होगी। तो मतलब ये कि कार्डियक जो है वो डिस्क्रिपेंसी होगी उसमें, तो सही कार्डियक आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत मसला होगा। तो इसलिए ऐसे नोड जो है वो हमारा नॉर्मल पेस मेकर है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है कंडक्शन की, या जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस जो हैं वो फास्टेस्ट हैं। इफ़ ऐसे नोड स्टॉप्स फंक्शनिंग देन AV नोड टेक्स प्लेस एज द प्राइमरी जनरेटर ऑफ द रिदम विद रेट ऑफ अप टू 40 to 60 डिस्चार्जेस पर मिनट। ठीक है, तो फिर कम हो जाएगा, फिर उसका जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की स्पीड कम हो जाएगी। परकंजी फाइबर्स हैव अ रेट ऑफ 15 to 40 डिस्चार्जेस पर मिनट। 15 to 40 बीट्स पर मिनट पे हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल पेस मेकर्स, एक्टोपिक पेस मेकर। अब अगर ऐसे नोड ख़राब हो जाए तो ज़ाहिरी बात है कहीं और से फिर इम्पल्स जनरेट होने लगेगी, चाहे वो AV नोड हो, चाहे वो कोई और कंडक्शन का पाथवे AV बंडल या कहीं से भी निकल रहा है, वेंट्रिकल मसल फाइबर्स में जो है वहाँ से निकल रहा है। तो उसको हम ना फिर एबनॉर्मल पेस मेकर को हम कहते हैं एक्टोपिक पेस मेकर, यानी कि जो जगह नहीं है उसकी वहाँ से वो जनरेट हो रहा है, तो एक्टोपिक है। A pacemaker other than the SA node is an ectopic pacemaker. These pacemakers cause abnormal sequence of contraction, reducing the heart ability to pump blood. तो ज़ाहिरी बात है कि वो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी कम है, जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस ही कम है, तो फिर कितनी कम हो जाएगी उसकी हार्ट की एबिलिटी पंप करने की ब्लड को। दिस कैन अकर बिकॉज ऑफ 2 reasons. A fiber other than SA node develops excitability, becomes faster than SA node, transmission from SA node gets blocked. मतलब 2 तरह से हो सकता है ना, अगर ये चीज़ हो जाए, SA नोड जो है SA नोड के अलावा एक्साइटेबल होना पड़ रहा है उसको, SA नोड ख़राब हो गया है, ट्रांसमिशन फ्रॉम SA नोड गेट्स ब्लॉक, या फिर वो ब्लॉक हो गया या ख़राब हो गया या ब्लॉक हो गया।
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इतना ही आपको पूछा जाता है, सारे एमसीक्यूज इसी में से आते हैं। कौन से फाइबर्स में कंडक्शन सबसे फास्टेस्ट है? वो परकंजी फाइबर्स हैं, कहाँ होते हैं? वेंट्रिकल में होते हैं। एवी नोडल डिले की क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसे नोड क्यों है नॉर्मल पेसमेकर? ठीक है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब समरी में आप देख लें, हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था। कार्डिक मसल इज स्ट्राइटेड बट डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल एज द फाइबर्स आर कनेक्टेड विद गैप जंक्शंस which make the cardiac muscle fibers to act as a syncytium. In cardiac muscle contraction, extracellular calcium plays a very important role together with the intracellular calcium, unlike skeletal muscle. Skeletal muscle में extracellular calcium का कोई role नहीं है. Conductive system is composed of fibers that have faster conduction velocity than the atrial and the ventricular muscle fibers. Normal pacemaker of the heart is the sinoatrial node or the SA node. All parts of the conductive pathway are capable of generating action potential if the SA node stops working, but the slower speed of conduction, and they are called ectopic pacemakers. ठीक है, अब जो है मैंने इसमें वो बनाया हुआ है क्या? अच्छा, मैं इसमें असाइनमेंट बनाना भूल गई हूँ, लेकिन बहरहाल आप लिख लीजिए कि पहला क्वेश्चन आप लिखें, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। उसमें सब आप लेबल कर लीजिए और फिर आप लिख लीजिए कि नॉर्मल पेस मेकर क्या है, और दूसरा आप लिख लें वाई SA नोड इज़ अ नॉर्मल पेस मेकर एंड व्हाट आर एक्टोपिक पेस मेकर्स। ठीक है, तो ये अपने पास लिख के अपने फोल्डर में आप डाल लें जहाँ पे आप फिजियोलॉजी के लेक्चर्स कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सही है, और प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा आप। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।